भारतवर्ष के टॉप 20 स्कूल रेजिडेंशियल और बोर्डिंग जिनका एग्जीबिशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में एडमिशन के लिए लगा। और बड़े अफसोस की बात यह है कि टॉप 20 में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। सरकार तो दावा करती है कि वह टॉप पर है, लेकिन सरकारी स्कूल टॉप 20 में कहीं भी नहीं दिखते हैं। टॉप 20 में निजी स्कूलों ने अपना कब्जा कर रखा है, जिनकी फीस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए हमारे संवाददाता वीरेंद्र हांडरा की देखें लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। Welcome to Desh Times News. Please introduce to yourself. So we are a school in Bangalore, which is called as Emerald International School, which is a fully boarding residential school in Bangalore. Which it's a concept school which goes by A, B, C, D, E, F, G, H. So each of these letters represent the most sought after career options in our country, like A for architecture and design, B for barrister or lawyer, C for commerce and management, D for doctor, E for engineer, F for foreign studies, G for government and defense, H for hospitality, I for IT, J for journalism. So these is the different kind of a concept that we are running the school from Bangalore, and one of its kind in India. This is the kind of school that we are doing. What is the facilities in your school? So it definitely has all the kinds of facilities that a normal boarding school has. It has sports facilities, it has all the kind of indoor activities that it has. It has a beautiful residential campus. We also take students out on firewood cooking sometimes. We are also trying to build a sustainable school concept jahan pe everything that is grown inside the school is used by the students and for the students. So there's a farmland, a small farmland that is created inside the school जहाँ पे हम तरह तरह की वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। उस वेजिटेबल्स को हम कैंटीन में यूज़ करके स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ऐसे फूड वेस्ट करने से क्या क्या होता है। सो that's how sustainability in a concept in our school we run. What is the fee structure of your school? सो फीस स्ट्रक्चर सब कुछ मिला के वेरी होता है क्लास टू क्लास। अभी 4th से 12th तक हमारा स्कूल जो है वो प्रोवाइड करता है। फीस स्ट्रक्चर रेंजेस बिटवीन 4,10,000 to 5,80,000 per year from class 4 to class 12. Any option for the poor peoples who can study in your school? We do have poor people. How do you define poor people, sir? Suppose they are unable to pay the much more fee, then they are earning. Suppose parents are earning just only 50 to 60,000 or 80,000 per annum salary. Then how they can send to their school? Okay. So we do have different schools. As a concept, the academic city runs multiple schools in Bangalore, multiple schools in Karnataka, in fact I would say. There are 3 schools in Bangalore and Udupi and Mangalore put together. वहाँ पे जो फीस रहता है उसका फीस थोड़ा कम रहता है। देश टाइम्स में आपका स्वागत है। आज आपने क्लार्क अवध में जो एक प्रीमियर स्कूल एग्जीबिशन चल रहा है इसमें आपने विजिट किया है। इसमें आप अपना अनुभव शेयर करेंगे? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे सारे स्कूल्स को लाया गया है। पेरेंट्स के लिए और यहाँ लोकल्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारे स्कूल एक साथ हैं, तो नो डाउट अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ की फ़ीस के बारे में आपने मालूम किया? हाँ, फीस भी है, ठीक है। स्कूल के अदर फीस हैं और कुछ स्कूल और भी हैं जो बहुत पुराने हैं, तो ठीक है। बोर्डिंग के हिसाब से जो उनका फीस स्ट्रक्चर है वो ठीक है। मतलब कहने का है कि आप इसमें सक्षम हैं, फीस दे सकते हैं? नहीं, सक्षम तो नहीं कहेंगे। हाँ, जो पढ़ाना चाहे पढ़ा सकता है। बेसिकली बच्चे को पर घर पे भी रहते हैं बच्चे, तब भी इतने खर्चा तो आता ही है बच्चों का। तो कहीं कहीं कुछ स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा भी है, जो हमें नहीं लगता है कि एक मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। कहीं पे ठीक है, तो ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी जितनी चादर होगी उतना पैर फैलाएगा। जैसा कि देखा गया है कि फ़ी स्ट्रक्चर इन लोगों का इतना हाई है कि मध्यम और लोअर जो कैटेगरी के हैं, आम आदमी जिसको बोला जाता है, उनका पढ़ाना शायद बोर्डिंग स्कूल में और इंडिया के जो यहाँ पर एग्जीबिशन में है शायद बहुत ही मुश्किल दिखता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैडम उद्देश्य टाइम्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। सर मैं सिमरन बात कर रही हूँ गंगा इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली से। मैं वहाँ पे एज एडमिशन काउंसलर वर्क करती हूँ। हम यहाँ लखनऊ एजुकेशन फेयर में आए हैं ताकि हम बोर्डिंग स्कूल के रिगार्डिंग बच्चों और पेरेंट्स को गाइड कर सकें। बोर्डिंग स्कूल में आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? सर एक बोर्डिंग स्कूल में जो होना चाहिए वो सब है। जैसे हॉस्टल फैसिलिटी है, हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग अलग हॉस्टल्स हैं, वो भी हमने जूनियर और सीनियर विंग्स के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेस फैसिलिटी है, हमारे यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड होता है और हम कुछ भी आउटसाइड कैंपस अलाउड नहीं करते। जितना भी मटेरियल बनता है विदिन कैंपस किचन में बनता है हमारे यहाँ। स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास प्रॉपर हर एक स्पोर्ट्स के लिए पूरे कोच अवेलेबल है, पूरा प्ले ग्राउंड अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो टाइप रहता है अब्रॉड यूनिट जो होती है सिटी कंट्रीज उनके साथ टाइप रहता है। जैसे हमारा अभी जो टाइप चल रहा है अभी जो हमने साइन किया हुआ है साउथ कोरिया के साथ साउथ कोरिया में। बिफोर दैट हमारा डेनमार्क के साथ भी रह चुका है, लंदन के साथ भी रह चुका है। तो बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर हम देते हैं इस बेसिस पे। ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको कहती हूँ अकेडमिक लेवल पे हम लोग बच्चे की हेल्प करते हैं। अगर बच्चा स्टडी कर रहा है, किसी सब्जेक्ट में वीक चल रहा है तो उनकी रेमेडियल पे वर्क करना, उनके प्रोजेक्ट पे वर्क करना, तो सब कुछ हम लोग सीखते हैं इन कैंपस ही। और इन्जॉयमेंट के लिए भी हम सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए। जैसे बच्चों को पिकनिक पे ले जाना, आउटिंग पे ले जाना, उनके लिए डीजे नाइट प्ले करवाना, वो हर चीज़ हम गंगा इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के लिए करवाते हैं। होम अवे होम, इसीलिए हम गंगा इंटरनेशनल स्कूल को कहते हैं। स्पोर्ट्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? स्पोर्ट्स में सर बच्चे के लिए हम क्रिकेट है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्केटिंग, स्विमिंग, ये सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा एनसीसी ज्वाइन कर सकता है हमारे स्कूल में। इसके साथ में बच्चा ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट कर सकता है। ईच एंड एवरी स्पोर्ट भी है और सबके अलग अलग प्ले ग्राउंड्स अवेलेबल है। किसी के लिए भी सिंगल रूम नहीं है, अलग अलग हमारा अगर आप कैंपस देखें हम वी आर स्प्रेड ऑफ 22 एकर्स। तो हर किसी के कोच हैं हमारे पास आते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं। जैसे हमारे एलुमनी में निशांत शर्मा रह चुके हैं जिन्होंने उनको ट्रेन किया था उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए, हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। वही आते हैं बच्चों को ट्रेन करते हैं स्कूल में। और फीस स्ट्रक्चर में कैसा है आपका स्कूल? सर फीस स्ट्रक्चर हमारे में है कि हम बेसिकली हम 4+ से बच्चा अपने हॉस्टल में लेते हैं। यूकेजी से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे को हम हॉस्टल में प्रेफर करते हैं अपने, जो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना जानता है बच्चा। फीस स्ट्रक्चर हमारा अप्रॉक्स 3,50,000 के अप्रॉक्स में हमारा रहता है जो बच्चे का फीस स्ट्रक्चर है। ये आपकी एनुअल फीस है और इस फीस में क्या जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है क्या इंक्लूड है और एक्स्ट्रा देना पड़ता है? सर एवरीथिंग इंक्लूडेड है, बस बच्चे को जो यूनिफॉर्म और बुक्स है उसका पेमेंट अलग से करना होता है। अपार्ट फ्रॉम जितना भी है बोर्डिंग, लॉजिंग, हॉस्टल चार्जेस जितने भी है एवरीथिंग हम उसको इंक्लूड ही रखा है। ये मैंने आपको लमसम पेमेंट बताया है 3 लाख। थैंक यू मैम। सर उद्देश्य टाइम्स में आपका स्वागत है। कृपया अपना परिचय दीजिए प्लीज। My name is Mohammad Asim Ali. I'm the principal of G.P. Birla Memorial School, Ranikhet, which was established by Mr. B.K. Birla in 1987 in fond memory of his father, late Shri G.D. Birla. What is the facilities in your school? We have got some unique facilities, like most of the school offer, the games, sports, and beside that, what like the unique game we have the association with the golf course. At this tender age, we are offering the golf to the students. We do organize horse riding on our campus. We are the member of IPSC, which is Indian Public School Conference, where all renowned schools of the country are the member of this organization. We also having association with IAYP, which is International Award for Young People. They organize different activities for different level of the medals, such as bronze level and the bronze medal, silver medal, and the gold medal. For the children take part in the activities, then they are awarded with this, and then they go further for the next award. What is the fee structure of your school, please? Our fee is approximately 5 lakhs is for junior classes for classes 4 to 8, and 5.32 lakhs for senior students. And admission charge is one time payable at the time of admission, which is approximately 1 lakh, which is only one time payable. What is the achievement of your school? Achievement in terms of, like, we have been providing education since 1987, and our alumni are at different places. They are doing very well in their life. Some of them are entrepreneurs, some of them DM, as GM, they are into sports, they are into police, right? So they are doing well in life. Okay, thank you sir, thank you very much.
Welcome to Updesh Times News. Please introduce to yourself. Thank you, sir. I am Nikhat Parveen, an admission counselor of Hyderabad Institute of Excellence, located in Vikarabad, Madhur, Chitapalli. Our school HIE was established by the Bashiruddin Babu Khan Trust. It is a completely CBSE school. The main aim of our school is to create citizens of tomorrow with a character building. The main aim of our school is to create in the children with passion, perseverance and pride. Our school has been running a college of 11th and 12th standard since many years, in which around 150 students are given free seats on the scholarship list, and also trained them to bag ranks in medicine, engineering as well as in CA. What are the facilities in your school? Apart from this academics, we also motivate the students in the sports like horse riding, swimming, cricket, football and basketball, etc. What is the achievement of your school? Sir, students of the 11th and 12th has got a number of seats in medicine, engineering as well as in CPT foundation also. What is the fee structure? Fee structure for the boarding is 3,53,100, whereas we also have day scholar. For them, the fees is 1,28,000 for the grade 6 to 8, and grade 1 to 5th the fees is 1,01,000. ओके, थैंक यू मैम। सर, उपदेश टाइम्स में आपका स्वागत है। कृपया अपना परिचय दीजिए सर। सर, मेरा नाम रॉबिन छेत्री है। मैं डीन ऑफ एडमिशन्स हूँ और बच्चों के एडमिशन से लेके करियर काउंसलिंग सारा डिपार्टमेंट मेरे अंडर है। और मैं इस टाइम पे यहाँ पे तुलाज इंटरनेशनल स्कूल जो देहरादून में स्थित है उसको रिप्रेजेंट करने आ रखा हूँ। सर, इसके स्कूल के एडमिशन के प्रोसीजर और फ़ी के बारे में कुछ बताएंगे? सर देखिए, तुलाज इंटरनेशनल स्कूल एक फुली रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल है एंड मॉडर्न गुरुकुल के नाम से हम लोग बहुत फेमस है। स्कूल का एडमिशन का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बच्चे का भरना है। एडमिशन के डेट्स हमारे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे कि 20 तारीख को जो है जनवरी में एंट्रेंस होने वाला है। रजिस्ट्रेशन करा के एक सिलेबस हमसे लेना है, बच्चे की प्रिपरेशन करानी है, फिर वो एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसके बाद एडमिशन ग्रांट होता है। मिनिमम 65% की स्कोरिंग बच्चे को लानी पड़ती है और एग्ज़ाम हम लोग इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जीके के सब्जेक्ट पे लेते हैं। बाकी फ़ी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ सर, तो हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 7 लाख से 8 लाख के बीच में बैठता है, डिपेंडिंग ऑन क्लास। क्योंकि जूनियर क्लास है तो 7 लाख के आसपास है, सीनियर 11th में जाता है तो 8 लाख के आसपास होता है। 6 to 8 और 9 to 12 की फ़ीस क्या है? सर, 4th क्लास से लेके 8th क्लास तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 7,30,000 की फ़ीस बैठती है। अगर आप 9th और 10th में एडमिशन लेते हैं तो 7,70,000 की फ़ीस बैठती है। और अगर आप 11th में एडमिशन लेते हैं तो आपको फ़ीस तकरीबन 8 लाख रुपये की बैठती है। इसमें एडमिशन फ़ीस, सिक्योरिटी सबको जोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ। फैसिलिटीज़ में क्या क्या है? सर देखिए, फुली रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल है तो हम लोग अदर देन अकेडमी हम लोग बच्चों को जो है 15 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का एक्सपोजर दे रहे हैं। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, स्क्वॉश कोर्ट हो गया, शूटिंग रेंज हो गया, आर्चरी हो गया, क्रॉसबो हो गया। जो हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में नहीं पाया था वो सब चीज़ हम आज के डेट में बच्चों को दे रहे हैं। इसके अलावा हॉबी का भी बड़ा ऑप्शन हम लोग बच्चों को देते हैं। आपके बच्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है, रोबोटिक्स सीख सकता है, बुक रीडिंग जैसी एक हैबिट डेवलप कर सकता है, फोटोग्राफी में आपका बच्चा फोटोग्राफी सीख सकता है। तो तकरीबन 10 हॉबीज़ भी हम लोग बच्चों को ऑप्शन में देते हैं। क्या इसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस देना पड़ता है या और ये इंक्लूड है टोटल फीस में? स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ फीस में ही इंक्लूडेड होती है, उसका कोई हम एडिशनल चार्जेस आपसे नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, उपदेश टाइम्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम चंद्रभूषण है। मैं संविन शिक्षण समूह में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पद पर, अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और इस संस्था की स्थापना 1972 में हुई थी और आज की डेट में यूपी का नंबर 1 डे कम बोर्डिंग स्कूल है। और इस
इसमें सनबीम ग्रुप में अब तक 30,000 स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करते हैं और करीब करीब 2500 शिक्षकों की सेवा दी जाती है। बड़ा संस्थान है आपका तो है। और इसमें पिछले साल उसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाया। अब हम 50 से 51 साल में प्रवेश करते हैं। फैसिलिटीज़ क्या क्या है आपकी? जी, फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, अवेयरनेस प्रोग्राम, डिबेटिंग, क्विजिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, सारी सुविधाएं हैं। कुछ एक्टिविटीज़ तो एज पर चॉइस बच्चों की हॉबी, जिसे हम हॉबी क्लास कहते हैं, वो बच्चों के ही स्वेच्छा से जो बच्चे चूज़ करते हैं उसमें वो जाते हैं। सिंगिंग। फीस के बारे में कैसा है आपका फ़ी स्ट्रक्चर? देखिए, फ़ी हमारा बहुत ही रिजनेबल है, अराउंड 280 to 340 तक का हमारा रेंज है। हमारा हॉस्टल क्लास 2 से 12 तक के चलता है। मोस्टली बच्चे हमारे बहुत अच्छे जगह पर, अच्छे कॉलेजेस में और पुराने जो हैं अच्छे पोजीशंस पे हैं। IPS है, IAS है। बहुत सारे बच्चे हमारे एंटरप्रेन्योर हैं जो खुद के अपने स्टार्टअप चला रहे हैं। जो हमें एलुमनी मीट जिसको बोलते हैं, हम एलुमनी में हर साल किसी न किसी बैच को अपने यहाँ इन्वाइट भी करते हैं जो आज के डेट में अच्छी पोजीशंस पे हैं। हमारी फीस तो खैर आपकी है जैसी भी है, लेकिन क्या इस भारत देश में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ विकल्प है आपके स्कूल में? देखिए, हमारे यहाँ स्कूल में हमारे ओनर जो है मिस्टर दीपक मधु, उनका नाम है, वो हमारे सनबीम में एक यही सनबीम ग्रामीण स्कूल के नाम से एक फ्री स्कूल भी चलाते हैं जिसमें किसी तरह की कोई फ़ी नहीं ली जाती और उसकी स्ट्रेंथ भी आज के डेट में 800 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, लेकिन वो क्लास 8 तक है। तो जहाँ फीस नहीं ली जाती है और जहाँ फीस ली जाती है, क्या पढ़ाई में कुछ अंतर है? पढ़ाई वो उसको हम स्टेट बोर्ड के थ्रू रन करते हैं और हिंदी मीडियम वहाँ के लोकल विलेजेस जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग ये स्कूल हैं। उसमें हमारे बच्चे जो अपने इस स्कूल के बच्चे हैं, ये शिक्षक भी जाते हैं, हम भी जाते हैं उसमें बच्चों से उसको सिखाने के लिए। हमारे मेन स्कूल के टीचर्स भी जाते हैं, फिर वहाँ के भी टीचर्स भी पढ़ाते हैं और उसके बच्चे भी IITian हुए हैं। उस स्कूल के भी बच्चे IITian हुए हैं, नीट निकाले हैं। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अचीवमेंट है आपके स्कूल। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम निधि दास है, मैं एडमिशंस डिपार्टमेंट मैनेजर गुरुग्राम। इस स्कूल की जो फैसिलिटीज़ और फीस के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये जो ओनर्स हैं GD गोयनका ग्रुप के, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर नितिन गोयनका, ये वो रन करते हैं। मैनेजमेंट के दो ही फ्लैगशिप स्कूल्स हैं, एक बसंतकुंज में जो 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये 2003 में। तो ये 60 एकड़ का बहुत सुंदर कैंपस है हमारा, जिसमें हमने 2003 से ही बोर्डिंग फैसिलिटी रखी हुई है। जो बाहर के भी बच्चे हैं उनके लिए हमने बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। कि आपका स्कूल कहाँ पर है? गुरुग्राम, लगभग आधे घंटे का रास्ता है ये एयरपोर्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैडम, उपदेश टाइम्स में आपका स्वागत है। कृपया अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैडम, ये जो रैंक देता है, ये ऑल इंडिया जो रैंक होती है स्कूलों की, ये स्कूल डिसाइड करता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है या कोई और डिसाइड करता है? नहीं, मैनेजमेंट से नहीं होती है। जैसे कि एजुकेशन वर्ल्ड हो, सो ऐसे जगह से हमको टाइम्स ऑफ इंडिया हो, आप हमारे वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, उसमें हमको मिलता है उनके तरफ से। उसके अलग ये होती हैं, प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, उसके अलग लेवल्स होते हैं, उस पर दिया जाता है। स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपकी? हमारे पास जैसे कि एजुकेशन तो नंबर 1 है ही, उसके अलावा 20+ स्पोर्ट्स वैरायटीज़ हैं। सो स्पोर्ट्स के साथ साथ लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और 63+ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, जहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिलता है बच्चों को। बच्चा कैंपस के अंदर जो भी सीखता है उसका सर्टिफिकेशन भी मिलता है। फीस के बारे में क्या है कि फीस की स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब ये 1st to 6, 1st to 5th, 1st और 6th to 8th और 9th to 12th में फीस स्ट्रक्चर कैसा है आपका? हमारा 1st स्टैंडर्ड से है ही नहीं, हमारा 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक होता है। फीस स्ट्रक्चर जैसे कि 9 लाख से 12 लाख तक होता है, एवरेज बता रही हूँ, जो
11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का जो होता है वो 12 से 13 लाख तक होता है। सो 9 लाख से शुरू होता है। 9 लाख से। तो जैसे अब मान लो इस भारत देश में बहुत से गरीब बच्चे हैं, है, तो उनकी शिक्षा के लिए आपका कोई इसमें सुविधा है? हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जैन विद्या निकेतन बोल के एक स्कूल है, वहाँ पे फ्री एजुकेशन दिया जाता है, जैन कमेटी के तरफ से ही है। ओके मैडम, थैंक यू।